नमस्कार, गया समाचार में आपका स्वागत है। गया जिला के बोधगया राजद से संभावित प्रत्याशी सुनील कुमार ने बोधगया विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर प्रखंड में जनसंवाद के दौरान क्षेत्र की जमीनी समस्याओं पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज भी फतेहपुर प्रखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं बदहाली का शिकार हैं। जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व कृषि निदेशक सुनील कुमार ने सेवा निवृत्ति के बाद राजनीति में कदम रखकर अपने जीवन की दूसरी पारी जनता की सेवा के लिए समर्पित कर दी है। उन्होंने बताया कि उनके पिता भी फतेहपुर क्षेत्र से 10 वर्षों तक विधायक रहे और कानून एवं निबंधन मंत्री के रूप में क्षेत्र में कई विकास कार्य कराए थे। देखिए पूरी खबर। इसके बारे में आपने जो निर्णय लिया है, क्या करना है? देखिए, राजनीति हमारे खून में और विरासत में है। हमारे पिताश्री जो है हमारे जन्म के बाद से ही राजनीति में रहे और पूरा माहौल हमारे घर का राजनीति का रहा। हमारे फादर जो है 90 से लेकर के 2000 तक वो बिहार के विधानसभा के सदस्य और मंत्री भी रहा करते थे और मैं उनका इकलौता पुत्र रहा। कहीं न कहीं सर्विस में रहने पर लगता था कि जनता की सेवा का जो है अंदर से अंदर इच्छा जागते रहती थी। पर एक मैं अपनी पारी में सरकारी नौकर के रूप में कर रहा था, तो वो भी एक सेवा ही थी। रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगा कि मैं जो अनुभव लिया अपने 30-35 सालों के प्रशासनिक जीवन के कैरियर में, जो योजनाएं मैंने दी, उन योजनाओं को अगर हम अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचाते हैं तो ये मतलब सोना में सुहागा के रूप में जाना जाएगा। इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना और चूँकि फादर के लिए इतनी अच्छी लोकप्रियता रही है, आज 24 साल के बाद भी जब मैं अपने क्षेत्र के बोधगया विधानसभा क्षेत्र के 225 गाँव में भ्रमण किया तो एक एक घर में वो जीवित नजर आए और सबों ने आशीर्वाद दिया कि नहीं, आप हमारे बेटा और भाई के रूप में हैं, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। इसी कारण मनोबल जो बढ़ा तो हमने राजनीति में मतलब आने का सोचा। क्या रोड मैप होगा सर आपका? हाँ, रोड में सबसे पहले तो देखिए, राज्य और देश की जनता जो है 90% कृषि पर आधारित है। अगर एक कृषि को सुधार लिया जाए तो सब कुछ सुधर जाएगा। वो रीढ़ है। शुरुआती दौर में जब स्वतंत्रता के बाद जो 1952 में पहला बजट पेश हुआ था तो कृषि विभाग का बजट 1 नंबर पर रहा करता था, क्योंकि कृषि को रीढ़ माना गया था। आज हमने जो अपने झारखंड में कृषि विभाग को दिया और उद्योग के रूप में दिया, एक बीज ग्राम की स्थापना की, जो गांव जो हैं उन्होंने जो साधारण बीजों को जब गए दुकानों में छापा कभी मारने देखने तो लगता था कि ये खराब स्पूरियस गड़बड़ बीज को पैकेट में करके बेच रहा है। तभी मेरे दिमाग में बात आई कि किसान क्यों नहीं बीज पैदा कर सकता है। तो विभाग के साइंटिस्ट से बात की मैंने और मैंने कहा कि नहीं, आप इनको आधार बीज दो और ये प्रमाणित बीज पैदा करेंगे। तो मैंने उनको बीज ग्राम के रूप में दिया, प्रोसेसिंग यूनिट दी, उनको पैकेजिंग करवाया, पैकेजिंग करवा के मार्केट में बेचा। और इतना ही नहीं, मैं बताऊं कि 2000 का समय था जब मैं वहाँ कृषि विभाग के एसडीओ के रूप में पदस्थापित था और झारखंड से उस वक्त 15 लाख रुपए का सीड बिहार को, कुदरा को मैंने दिया था, जो कि एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य था। मुझे मतलब लोगों ने बहुत प्रशंसा की थी। मेरा मनोबल बढ़ा। इसी सब कारणों से मैं सोचता हूँ कि मेरे क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए अगर ये चीज़ मैं ला सकूं और उद्योग के रूप में ला सकूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा और मैं उन लोगों के लिए कुछ कर सकता हूं। दूसरी योजना रही कि आज लोग जिनके पास पैसे हैं वो सब लोग दार्जिलिंग शिमला घूमने जाते हैं। बेचारा एक किसान जो फटा हाल है, जो धोती कुर्ते में है, वो गर्मी के दिनों में उनके पास एक तौलिया रहता है, गंजी भी नहीं रहता है, वो कहाँ जाए घूमने के लिए। इन सब बातों को सोचकर मैंने जब हमारे अपने पदस्थापन काल था, वहाँ पे भूमि संरक्षण विभाग के मैं डिप्टी डायरेक्टर के रूप में पदस्थापित था, तो मैंने एक एग्रो टूरिज्म सेंटर, एग्रो पार्क की स्थापना की, जहाँ किसान आकर के फसलों को देखे, सीखे, ट्रेनिंग ले, अपना स्किल बढ़ाए
बच्चों के लिए पार्क रहा, कैफेटेरिया रहा, उसके बाद वहाँ पे बोटिंग की सुविधा रही। 160 एकड़ क्षेत्र में जो है आज भी बहुत जीवंत है। और इसको जब मैंने IITF दिल्ली ले गए तो काफ़ी लोगों ने सराहा इस योजना को। और करीब करीब हम समझते हैं इंडिया भारत में ये इना गिना जगह पर ये चीज़ है जो झारखंड में है। मैं चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र में जगह है, मैं उन चीज़ों को वहाँ उतारूँ जो कि कभी मैं सरकारी सेवक के रूप में किया करता था, अब मैं सामाजिक सेवक के रूप में इन चीज़ों को उतार करके लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि लोग और स्वास्थ्य खुशहाल। के क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र के लिए क्या आप कहेंगे? हाँ, अभी घूमने के दौरान देखा गया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ी गिरावट है। स्वास्थ्य विभाग को थोड़ा ठीक करना जरूरी है, क्योंकि उनमें जो डॉक्टर होते हैं रिमोट एरिया में रहना नहीं चाहते हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिलती है। तो ऐसे में जब हम लोग की सरकार आएगी तो हम लोग जो है उनको सारी सुविधाओं को दे करके तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी लोगों को मरीजों से काम लिया जाएगा। यही बात शिक्षा के क्षेत्र में है। वर्तमान में जो विद्यालय हैं, विद्यालय जो रिमोट में है विद्यालय, वहाँ पे जो है थोड़े बच्चे जो हैं कम रहते हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है। तो आने वाले दिनों में जब हमारी सरकार या हमारे माननीय तेजस्वी प्रसाद जी जो है नेता प्रतिपक्ष, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग देख रहे हैं, आएंगे तो इन चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इन पर शिक्षा और स्वास्थ्य पे और सड़क पे ये तीनों पर योजना भी चल रही है। योजनाएं जो चल रही हैं, सबसे पहली जो योजना जो है, जो विजन है, जो उन्होंने एक बहुत अच्छा मतलब सोच लाया, संकल्प लेकर के कि इन्होंने संकल्प दिया कि माई बहन योजना के तहत जो हम हर घर में महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, जो अभी तक किसी ने नहीं दिया। यहाँ तक कि जो है अभी तो जो सरकार है उनको कर देना चाहिए था। झारखंड में हमारी मैंने तो मिल रहा है वो वहाँ है। दूसरी बात है, वृद्धा सामाजिक जो है योजना के तहत 400 रुपये की राशि जो मिल रही है वो कुछ भी नहीं है, उसको राशि को 1500 रुपये करने की योजना है। गरीब किसान जो महिला है 200 यूनिट फ्री करने का संकल्प है। माँ बहन को गैस सिलेंडर नहीं मिल पाता है समय पर, 2 महंगे हो गए हैं, तो उनके लिए 500 रुपये में सिलेंडर देने का जो संकल्प है। युवाओं के लिए क्या? युवाओं के लिए तो सबसे पहला है कि लाखों नौकरियां जो है हम लोग के लिए, जितनी रिक्तियां हैं उनको सबसे पहले उन रिक्तियों को देंगे। और ग्रामीण रोजगार पर ज़्यादा हम लोग, जैसे आपको कहा कृषि क्षेत्र में उद्योग का दर्जा मिलेगा, तो अगर हमारे युवक बीज ग्राम से जुड़ते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हैं। बिहार उस पर वो तो कर ही नहीं रहे बहाली। नौकरियों को तो ठंडे बक्से में डक करके, अभी चुनाव आ रहा है, अभी कर दिया है कि साहब इतनी नौकरियां खाली हैं, चुनाव आते आते तो कहें कि आचार संहिता हो गया, ठक करके लेंगे। एक बहुत सीधी सी बात मैं कहता हूँ, अभी महिला संवाद योजना इनका चल रहा है, महिला संवाद योजना चल रहा है, सारे तंत्र को इन्होंने लगाया कि महिला संवाद कर रहे हैं। ये महिला संवाद का रिजल्ट आउटकम क्या है? महिलाओं से पूछा जा रहा है आपको क्या चाहिए, पूछा जाए किसी योजना योजना बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा, उसको कलमबंद किया जाएगा, फिर आएगा कैबिनेट में आएगा, निर्णय लिया जाएगा, तब कहीं जाके वो सफलीभूत होगा। आपको क्या लगता है कि चुनाव आते आते तक इनकी योजनाओं को सफलीभूत होना है? नहीं होना है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तो घोषणा कर दी है कि हम ये योजना देंगे, कैबिनेट बैठी पहली बैठक में हो जाएगा। तो ये से एक छलावा है लोगों को, एक छलावा है महिलाओं के लिए। तो अब मैं सुनील कुमार, हम सुपुत्र स्वर्गीय राम नरेश प्रसाद, पूर्व विधि एवं निबंधन मंत्री, इसके साथ साथ मैं रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर कम डायरेक्टर झारखंड रहे, जो कि हमारा अपना 30-35 सालों का प्रशासनिक अनुभव रहा। और राजनीति तो मेरी विरासत में है, और मैं उत्तराधिकारी अपने पिता चूँकि हमारे उस क्षेत्र में रहे हैं, इसलिए मैं उत्तराधिकारी के रूप में एक सेवक के तौर पर मैं अभी काज कर रहा हूँ। प्रत्याशी अब जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहेगी उस पर वो मुहर लगेगा। मैं प्रत्याशी के लिए दावा तो नहीं कर सकता। किस जगह से आप? हाँ, चुनाव बोधगया विधानसभा क्षेत्र से ही हमारा विचार है, क्योंकि हमारे फादर का वो क्षेत्र रहा है और बहुत काम किया है हमारे फादर ने, लोकप्रियता रही है, इसलिए हमें वहाँ से कोई चुनाव निकालने में कोई परेशानी नहीं है।
मतलब बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, अगर जनता हम पर विश्वास करी तो। धन्यवाद।